कहानी हमें ले जाती है लॉस एंजल्स में, जहां हम देखते हैं शॉन ग्रेव्स को। शॉन ग्रेव्स एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। उसका काम ठीक चल रहा है, लेकिन हाल की एक ब्रेकअप के बाद उसे अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक क्लोथिंग स्टोर में निकोल से होती है। निकोल खुद सिंगर बनना चाहती है और पहली मुलाकात के बाद ही शॉन को लगने लगता है कि शायद ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाल की ब्रेकअप के बाद शॉन जल्दबाजी में किसी नए रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। वह निकोल को पसंद तो करता है, पर यह तय नहीं कर पाता कि उसे इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए या नहीं। इसी उलझन के बीच वह अपने करीबी दोस्त जेसी से मिलने पहुंचता है। दोनों अक्सर हफ्ते में एक बार ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं, मगर आज जेसी के पास बताने के लिए कुछ ऐसा है जिस पर यकीन करना आसान नहीं। जेसी दावा करता है कि एक मेडिकल कंपनी ने इंसान को उसके फ्यूचर में भेजने का तरीका खोज लिया है। वह खुद उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से गुजर चुका है और अपनी आने वाली जिंदगी देखकर लौटा है। शॉन को पहले लगता है कि जेसी ने शायद किसी नशे या हेलुसिनेशन को टाइम ट्रैवल समझ लिया है, मगर जेसी अपनी बात पर टिका रहता है। जेसी जिस कंपनी का नाम बताता है उसका नाम लेगडोर है। यह कंपनी खुले तौर पर टाइम ट्रैवल का प्रचार नहीं करती। उनका काम अभी टेस्टिंग के स्तर पर है, इसलिए वहां पहुंचना भी रेफरल के बिना आसान नहीं। जेसी ने शॉन की उलझन पहले ही समझ ली थी। वह जानता है कि शॉन अपने करियर से ज्यादा इस वक्त निकोल को लेकर परेशान है। शॉन के सामने अब एक खतरनाक लेकिन सीधा रास्ता है। अगर वह फ्यूचर में जाकर अपने आने वाले रूप यानी फ्यूचर शॉन को देख ले तो उसे पता चल सकता है कि निकोल के साथ रिश्ता शुरू करना सही फैसला होगा या नहीं। क्यूरियोसिटी आखिरकार उसके डर पर भारी पड़ती है और जेसी की मदद से वह लेक डोर पहुंच जाता है। अंदर उसकी मुलाकात पहले शीला से होती है, जो वहां असिस्टेंट है। इसके बाद शॉन को डॉक्टर फेलिशिया वॉल्टर के पास ले जाया जाता है। वही इस पूरे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को संभाल रही है। शॉन को साफ बताया जाता है कि उसे फ्यूचर बदलने के लिए नहीं भेजा जा रहा। उसका काम केवल अपने आने वाले रूप को दूर से देखना है। नियम बेहद सख्त हैं। वह किसी से अपनी असली पहचान साझा नहीं कर सकता। अपने फ्यूचर में किसी से भी सीधा संपर्क करना मना है, चाहे वह फ्यूचर शॉन हो या कोई और। वहां की कोई चीज वापस लाना, किसी फैसले में दखल देना या किसी घटना का नतीजा बदलना पूरी टाइमलाइन को नुकसान पहुंचा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो उसे देखना है, छूना नहीं। शॉन कानूनी जिम्मेदारियों वाले कागजों पर सहमति देता है। उसका मेडिकल चेक भी किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि उसका शरीर इस प्रोसेस को सह पाएगा। जेसी के बाद वह इस प्रयोग से गुजरने वाला अगला इंसान बनने जा रहा है। लेकिन जेसी ने लौटकर अपने फ्यूचर के बारे में लगभग कुछ नहीं बताया था और उसकी चुप्पी शॉन की बेचैनी और बढ़ा देती है। फिर भी शॉन पीछे नहीं हटता। उसके लिए यह सिर्फ फ्यूचर देखने का मौका नहीं है। वह जानना चाहता है कि आगे चलकर उसका म्यूजिक करियर कहां पहुंचेगा और निकोल उसकी जिंदगी में रहेगी भी या नहीं। डॉक्टर वॉल्टर उसे दोबारा चेतावनी देती है कि फ्यूचर में उसका हर कदम तय सीमा के अंदर होना चाहिए। तैयारी पूरी होने के बाद शॉन को टाइम ट्रैवल प्रोसेस के लिए बांध दिया जाता है। मशीन सक्रिय होते ही उसके आसपास रोशनी और बदलते जियोमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही पलों में वर्तमान उससे दूर होने लगता है और शॉन अपनी ही जिंदगी के आने वाले समय में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसके पास सबसे जरूरी सवाल का जवाब खोजने के लिए सीमित वक्त है। इसीलिए वह सीधे उस जगह की ओर जाता है जहां फ्यूचर शॉन के मिलने की उम्मीद है। कुछ देर बाद उसे अपना फ्यूचर रूप यानी फ्यूचर शॉन दिखाई देता है। उसके पास पैसा है और बाहर खड़ी महंगी कार बता रही है कि म्यूजिक में वह काफी आगे निकल चुका है। लेकिन घर के भीतर की हालत बिल्कुल अलग है। फ्यूचर शॉन और निकोल के बीच तेज बहस चल रही है। निकोल को शक है कि शॉन उससे ईमानदार नहीं रहा, जबकि फ्यूचर शॉन उसकी बातों का जवाब देने के बजाय वहां से निकल जाता है। पास्ट से आया शॉन दूर खड़ा यह सब देखता रहता है। जिस सफलता को वह अपनी सबसे बड़ी मंजिल समझता था, उसी के बीच उसका रिश्ता टूटने की कगार पर है। अब उसे वापस लौटकर केवल यह तय करना चाहिए कि निकोल से रिश्ता शुरू करना है या नहीं, मगर वह ऐसा नहीं करता। उसे लगता है कि 3 दिन के अंदर वह दोनों के बीच बिगड़ी बातों को सुधार सकता है। फ्यूचर शॉन कुछ समय के लिए बाहर जा चुका है, इसलिए शॉन उसके कपड़ों और पहचान का सहारा लेकर निकोल के सामने उसी की जगह जाने का फैसला करता है। यहीं वह पहला नियम तोड़ देता है। अब शॉन फ्यूचर को सिर्फ देख नहीं रहा, वह उसे बदलने निकल पड़ा है। फ्यूचर शॉन के जाते ही पास्ट शॉन पास के एक होटल में ठहरता है। वहां वह अपने कपड़े बदलकर ऐसा हुलिया बनाता है कि निकोल उसे उसी समय का शॉन समझे। यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, लेकिन उसके मन में एक ही बात है, अगर आने वाले रिश्ते को अभी संभाल लिया जाए तो शायद उसका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। कुछ समय बाद वह निकोल के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। निकोल पहले उसे अंदर नहीं आने देती, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही दोनों का झगड़ा हुआ था। तब शॉन उसे भरोसा दिलाता है कि वह अपना बाहर जाने वाला कार्यक्रम छोड़कर उसके साथ रहने आया है। निकोल को लगता है कि उसका पार्टनर पहली बार रिश्ते को काम से ऊपर रख रहा है, इसलिए वह दरवाजा खोल देती है। अब शॉन उसी औरत के सामने खड़ा है जिसे अपने समय में वह ठीक से जानता तक नहीं।
निकोल उसे कई पुरानी बातें याद दिलाती है, मगर शॉन के पास उनका कोई अनुभव नहीं है। वह जवाब देने के बजाय ध्यान से उसकी बातें सुनता है। इसी बहाने उसे समझ आने लगता है कि इन दोनों के बीच परेशानी किसी एक झगड़े से शुरू नहीं हुई थी। अगले दिन शॉन उसे बाहर डिनर पर ले जाता है। निकोल बताती है कि पिछली बार इसी जगह फ्यूचर शॉन ने उसके सामने दूसरी लड़की में दिलचस्पी दिखाई थी। उसका बदलता व्यवहार और बढ़ती लोकप्रियता निकोल के भरोसे को लगातार कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर शॉन उसकी ओर से माफी मांगता है और आगे ऐसा न होने देने का वादा करता है। लेकिन बातचीत आगे बढ़ती है तो निकोल भी एक ऐसी बात मान लेती है जो शॉन को अंदर तक परेशान कर देती है। वह फ्यूचर शॉन की दौलत और पहचान का इस्तेमाल अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती है। शॉन पहली बार समझता है कि इस रिश्ते में गलती केवल उसके आने वाले रूप की नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्यार के साथ कुछ फायदे भी चाहते हैं और यही उम्मीदें धीरे धीरे उनके बीच दूरी बना चुकी हैं। घर लौटने के बाद शॉन बात को एक नए मोड़ पर ले जाता है। वह निकोल के सामने शादी और फैमिली शुरू करने की इच्छा रखता है। निकोल को यह सुनकर खुशी नहीं होती। उसे याद है कि शॉन ने सफल होने के बाद उसके करियर में मदद करने का भरोसा दिया था। अब शादी और बच्चों की बात उसे अपने सपनों से पीछे हटने जैसी लगती है। शॉन की कोशिश रिश्ते को जोड़ने की थी, मगर हर नई जानकारी उसे एक और उलझन में डाल रही है। अगर निकोल अपने करियर को सबसे ऊपर रखती है तो फ्यूचर शॉन का उससे दूर होना पूरी तरह बेवजह नहीं। दूसरी तरफ फ्यूचर शॉन की बेरुखी ने निकोल को भी लगातार चोट पहुंचाई है। यहाँ कोई एक इंसान पूरी तरह सही नहीं है। रात गुजरने के बाद शॉन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसके हाथ कांपते हैं और आंखों के सामने चीजें साफ नहीं रहती। लेग डोर की चेतावनी अब सच हो रही है। ये फ्यूचर टाइमलाइन उसे स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि वह इस समय का हिस्सा नहीं है। उसके 3 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं। उसके पास अब बहुत कम वक्त है, फिर भी वह पीछे नहीं हटता। उसी शाम वह निकोल के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शॉन को शहर से बाहर होना चाहिए था। वह अपनी मौजूदगी समझाने के लिए फिर वही बात दोहराता है कि उसने निकोल के लिए अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। पिछले 2 दिनों में शॉन का बदला हुआ व्यवहार निकोल पर असर डाल चुका है। अब उसे भरोसा होने लगता है कि उनका रिश्ता बच सकता है। वह शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में चाहती है कि शॉन भी अपना म्यूजिक करियर छोड़ दे। यह शर्त सुनते ही शॉन की खुशी टिक नहीं पाती। वह जानता है कि असली फ्यूचर शॉन ऐसा वादा कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब वह वापस आएगा तो निकोल को पिछले 2 दिनों की सारी बातें याद होंगी, मगर फ्यूचर शॉन को उनमें से कुछ भी मालूम नहीं होगा। शॉन ने जिस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की थी, उसने उसी के भीतर एक नया झूठ खड़ा कर दिया है। थोड़ी देर में उसकी मुलाकात जेसी से होती है। शॉन देखता है कि उसका दोस्त जेसी काफी परेशान दिखाई दे रहा है। शॉन को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल से लौटने के बाद उसका दोस्त इतना चुप क्यों हो गया था। उसने अपने फ्यूचर में शायद यही टूटा हुआ रूप देखा था, जबकि शॉन को सफलता और पैसा मिल चुका था। शॉन चाहकर भी जेसी से खुलकर बात नहीं कर सकता। उसके शरीर पर टाइमलाइन रिजेक्शन का असर बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पूरे होते ही लेग डोर का प्रोसेस उसे जबरन अपने समय में वापस खींच लेता है। शॉन वर्तमान में लौट आता है, लेकिन फ्यूचर में किए गए उसके फैसले वहीं नहीं रुकते। अब उस टाइमलाइन में निकोल उन वादों पर भरोसा कर चुकी है जो फ्यूचर शॉन ने कभी किए ही नहीं। फ्यूचर शॉन अपनी यात्रा पूरी करके घर लौटता है, लेकिन अंदर आते ही उसे कुछ अलग महसूस होता है। आमतौर पर झगड़े के बाद घर अस्त व्यस्त मिलता था, पर इस बार सब ठीक रखा हुआ है। इससे भी अजीब निकोल का व्यवहार है। वह नाराज होने के बजाय खुश होकर उसका स्वागत करती है। निकोल पूछती है कि वह पिछली रात पार्टी से अचानक कहाँ गायब हो गया था। फ्यूचर शॉन के लिए यह सवाल ही गलत है, क्योंकि वह तो कई दिनों से बाहर था। वह साफ कहता है कि किसी पार्टी में गया ही नहीं, लेकिन निकोल इसे मजाक समझती है। उसे भरोसा है कि पिछले 3 दिन उसी शॉन ने उसके साथ बिताए थे। फ्यूचर शॉन शुरू में सोचता है कि शायद निकोल को ठीक से याद नहीं, मगर अगले कुछ दिनों तक निकोल का बदला हुआ व्यवहार जारी रहता है। अब वह झगड़ा करने के बजाय रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है। उसे उन सारे वादों पर भी भरोसा है जो पास्ट शॉन ने उसकी जिंदगी में दखल देते समय किए थे। एक दिन निकोल कहती है कि वह अपना सिंगिंग करियर छोड़कर शादी के लिए तैयार है। फ्यूचर शॉन यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसने न तो निकोल से करियर छोड़ने को कहा था, न ही खुद म्यूजिक से दूर जाने का कोई इरादा बनाया था। उसकी नाराजगी देखकर निकोल को लगता है कि शॉन फिर अपनी बात से पलट रहा है। इस बहस के बाद फ्यूचर शॉन घर में काम करने वाली महिला से पूछता है कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था। जवाब मिलता है कि वह कहीं गया ही नहीं था। महिला ने पिछले 3 दिनों तक उसे इसी घर में निकोल के साथ देखा था। अब मामला किसी गलतफहमी से कहीं बड़ा हो चुका है। फ्यूचर शॉन तुरंत जेसी को फोन करता है। जेसी भी पुष्टि करता है कि उसने शॉन को पार्टी में देखा था और दोनों की बातचीत हुई थी। 2 अलग लोगों की बात सुनने के बाद एक ही जवाब बचता है। यहाँ उसका कोई दूसरा रूप मौजूद था। वह समझ जाता है कि टाइम ट्रैवल प्रोसेस से आया उसका पास्ट वर्जन नियम तोड़कर फ्यूचर शॉन की जगह ले चुका था। उसने निकोल के साथ समय बिताया, उनके रिश्ते में बदलाव किए और ऐसे वादे छोड़ गया जिन्हें निभाने की जिम्मेदारी अब किसी और शॉन पर आ गई है। पास्ट की एक छोटी दखल ने इस टाइमलाइन की कई यादें बदल दी हैं। फ्यूचर शॉन जेसी से मिलता है और पूरी बात सामने रखता है। जेसी पहले ही इस प्रोसेस
प्रोसेस से गुजर चुका था, इसलिए उसके लिए यह शक पूरी तरह नामुमकिन नहीं। दोनों समझते हैं कि जवाब पाने के लिए उन्हें लेक डोर से संपर्क करना होगा, मगर इतने सालों बाद वह कंपनी पहले जैसी नहीं रही। फ्यूचर शॉन डॉक्टर फेलिशिया वॉल्टर तक पहुंचता है। वह अब उम्र दराज हो चुकी है और लेक डोर का टाइम ट्रैवल प्रोग्राम बंद हो चुका है। गवर्नमेंट को प्रयोगों की जानकारी मिलने के बाद उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि कई लोगों ने फ्यूचर में जाकर तय नियम तोड़े थे। डॉक्टर वॉल्टर समझाती हैं कि टाइम ट्रैवल किसी इंसान को केवल आगे भेजकर वापस नहीं लाता। वहां किया गया हर बदलाव एक पैरेलल रियलिटी बना सकता है। यह नई रियलिटी अलग होकर भी ओरिजिनल टाइमलाइन से जुड़ी रहती है और उसी से एनर्जी खींचती है। जितनी ज्यादा रियलिटीज बनेंगी, उतना ही पूरे स्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ेगा। पास्ट शॉन ने निकोल से संपर्क करके यही खतरा पैदा किया है। फ्यूचर शॉन की असली जिंदगी में जो घटनाएं होनी थी, उनकी जगह अब बदली हुई यादें और फैसले आ गए हैं। एक ही समय में दो अलग वर्जन्स के काम इस रियलिटी को अस्थिर कर रहे हैं। फ्यूचर शॉन चाहता है कि डॉक्टर वॉल्टर सब कुछ पहले जैसा कर दें, लेकिन लेक डोर की टेक्नोलॉजी अब उसके पास नहीं और उस समय की यात्रा को सीधे मिटाने का कोई आसान तरीका भी नहीं। समस्या मशीन में नहीं, शॉन के दो वर्जन्स के बीच पैदा हुई टक्कर में है। डॉक्टर वॉल्टर के मुताबिक इस पैरेलल रियलिटी को बचाने के लिए दोनों वर्जन्स का असर एक साथ मौजूद नहीं रह सकता। पास्ट शॉन अपने समय में वापस जा चुका है, इसलिए उस तक पहुंचना संभव नहीं। फ्यूचर में मौजूद शॉन ही वह कड़ी है जिसे हटाकर टाइमलाइन का दबाव रोका जा सकता है। डॉक्टर वॉल्टर की बात सुनकर उसके पास कोई आसान रास्ता नहीं बचता। पास्ट शॉन ने जो बदलाव किए हैं, वे अब इस पैरेलल रियलिटी का हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें सीधे मिटाना संभव नहीं। अगर फ्यूचर शॉन जिंदा रहता है तो ये बदलाव लगातार इस रियलिटी को कमजोर करते रहेंगे, और अगर सब कुछ खत्म होने से रोकना है तो उसे अपनी ही मौजूदगी मिटानी होगी। यह सब पास्ट शॉन की जिज्ञासा से शुरू हुआ था। वह निकोल के साथ अपने भविष्य का जवाब चाहता था। उसने फ्यूचर शॉन की पहचान अपनाई, निकोल से ऐसे वादे किए जो उसके अपने नहीं थे, और 3 दिनों में उनके रिश्ते की दिशा बदल दी। अब निकोल जिस शॉन पर भरोसा कर रही है, वह असल में दो अलग वर्जन से बना भ्रम है। एक ने उसके साथ शादी और फैमिली की बात की, जबकि दूसरा अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहता। दोनों की इच्छाएं अलग हैं, लेकिन निकोल को इस फर्क की कोई जानकारी नहीं। फ्यूचर शॉन पहले अपने पास्ट वर्जन तक चेतावनी पहुंचाने का फैसला करता है। अगर पास्ट शॉन टाइम ट्रेवल प्रोसेस में शामिल ही न हो तो निकोल की जिंदगी में ये बदलाव कभी नहीं होंगे। इसके लिए वह एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है ताकि वह बात उस शॉन तक पहुंच सके जो अभी अपने फैसले लेने की शुरुआत में है। वह उसे साफ चेतावनी देता है कि फ्यूचर जानने की कोशिश मत करना। अपनी जिंदगी को पहले से मिले जवाबों के हिसाब से चलाने के बजाय उसे वैसे ही आगे बढ़ने देना। निकोल को पाना है तो अभी उसके पास जाना होगा, उस समय जब शॉन के पास बड़ी पहचान और पैसा नहीं है। फ्यूचर शॉन यह भी समझा देता है कि निकोल का फैसला किसी आने वाली सफलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर वह शॉन के मुश्किल दौर में उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है, तभी दोनों के बीच कुछ सच्चा बन सकता है। फ्यूचर में जाकर उसका जवाब चुराने से केवल नई उलझनें पैदा होंगी। मैसेज रिकॉर्ड होने के बाद फ्यूचर शॉन के सामने डॉक्टर वॉल्टर की बताई आखिरी शर्त बचती है। इस रियलिटी में उसकी मौजूदगी ही पास्ट शॉन के बदलावों से टकरा रही है। अगर वह यहाँ बना रहता है तो सिर्फ उसकी अपनी टाइमलाइन नहीं, उससे जुड़ी दूसरी रियलिटीज भी कोलैप्स हो सकती हैं। इसके बाद फ्यूचर शॉन अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। यह कदम निकोल के साथ बिगड़े रिश्ते को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उन टकराती रियलिटीज को और टूटने से रोकने के लिए है। वीडियो मैसेज छोड़ने के बाद वह अपनी मौजूदगी समाप्त कर देता है। अब पूरी बात उस रिकॉर्डिंग पर टिकी है। अगर यह पास्ट शॉन तक सही समय पर पहुंचती है तो वह लेक डोर जाने से पीछे हट सकता है, लेकिन अगर उसने फिर भी फ्यूचर देखने का फैसला किया तो यही टाइम ट्रैवल साइकिल दोबारा शुरू हो सकती है। फ्यूचर शॉन की मौत के बाद कहानी उस समय पर लौटती है जब पास्ट शॉन अभी निकोल के साथ रिश्ता शुरू करने की सोच रहा है। वह उस क्लोथिंग स्टोर जाता है जहां निकोल काम करती है। यही वह जगह है जहां दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फ्यूचर में उनके बीच पैसा, करियर और अधूरे वादे आ चुके थे, मगर इस समय इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। शॉन उसके सामने अपने मन की बात रखने के लिए आगे बढ़ता है। अब फैसला निकोल को करना है कि वह शॉन को उसकी आज की सच्चाई के साथ अपनाना चाहती है या नहीं। शॉन भी पहली बार किसी तय नतीजे को बदलने नहीं, बल्कि बिना फ्यूचर जाने अपनी जिंदगी शुरू करने आया है। टाइम ट्रेवल से पैदा हुआ साइकिल यहीं रुक जाता है। शॉन भविष्य से जवाब चुराने के बजाय निकोल को वर्तमान में चुनता है और उनकी आगे की जिंदगी का नतीजा खुला छोड़ दिया जाता है। शॉन और निकोली की कहानी अब किसी पैरेलल रियलिटी में नहीं, उनके अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।